हाँ साथियों नमस्कार। गोमती कस्बे सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम आपको भारत के तटवर्ती मैदान, जो भारत के तटीय राज्य हैं, भारत के जो 9 तटीय राज्य हैं, उनकी तटवर्ती मैदान किसको किस नाम से जाना जाता है, यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल दबा के आल को क्लिक कर लें, जिससे जो भी नोटिफिकेशन हो आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट में भी हमको बता रहे हैं कि क्या इससे आपको कुछ लाभ मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। तो हम आते हैं आपको तटवर्ती मैदान। भारतीय भूगोल में तटवर्ती मैदान से प्रश्न बनते हैं, तो आप ध्यान से इसको समझिए। कुछ रटने की जरूरत नहीं है, भूगोल है, थोड़ा कॉन्सेप्ट अगर आप समझे रहेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। और सबसे मुख्य चीज ये है कि प्रश्न यहाँ से बनता है और कैसा प्रश्न बनता है उसकी चर्चा हम आपसे करेंगे। तो देखिए, आप अगर मैप में देखते हैं, मैप की स्थिति जो आप देखते हैं भारत का, ये जो तट आपका यहीं से शुरू होता है, ये आपका तट, ये आपका तट है। भारत के 9 तटीय राज्य हैं, भारत के 9 तटीय राज्य हैं, 9 तटीय राज्य। अब इसको ध्यान समझिए कि ये भी प्रश्न बनता है, भारत कितने तटीय राज्य हैं? 9, जिसमें आपका गुजरात नंबर 1, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इस हिसाब से जिसे आपका तटीय राज्य है। अब इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि जो प्रश्न बनता है वो ध्यान देने की चीज है कि इस तट को कुछ न कुछ नाम दिया गया है। गुजरात के तट क्या कहते हैं, महाराष्ट्र के, कर्नाटक के, केरल के, तमिलनाडु के, आंध्र प्रदेश के, इनके तटों को किस नाम से जाना जाता है उसको ध्यान देने की जरूरत है। तो इसको सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये आपका पूर्वी तट है, ये पूर्वी तट है, और ये आपका पश्चिमी तट है। ये पूर्वी तट है, पश्चिमी तट है। तो सबसे पहले जो मैदान है इसको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं कि पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। ये चीज, इसकी थोड़ा सा विशेषता पर अगर आप ध्यान दें कि पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। देखिए, पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान नंबर 1, और इसके में पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। अब आप इसको ध्यान से समझेंगे कि पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। अब सबसे मुख्य रूप से अब आप ये समझिए कि पश्चिमी तटीय मैदान, अब इसका जो विस्तार है वो कहां से है। जैसे आप देखेंगे, आपका गुजरात हो गया, फिर आपका महाराष्ट्र हो गया, ये आपका गोवा हो गया, ये कर्नाटक हो गया, ये केरल हो गया, ये तमिलनाडु हो गया। इसी हिसाब से मैप पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि तमिलनाडु, फिर आपका ये आंध्र प्रदेश और आपका उड़ीसा। इस हिसाब से आप समझे कि इधर पश्चिम बंगाल है, तटीय मैदान पश्चिम बंगाल कर रही है, वो 9 राज्यों में शामिल है जो तटीय है। लेकिन आपको नंबर 1 जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगला पश्चिम बंगाल है, लेकिन हमको है पश्चिम बंगाल टोटल में हो गए 1 2 3, गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरल 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 8 और पश्चिम बंगाल 9। ये नहीं 9 तटीय स्टेट है।
लेकिन हमको यहाँ पर तटवर्ती मैदान पढ़ना है तो हम 8 स्टेट का ही पढ़ेंगे। अब समझिए कि अगर इस मैप से आप समझते हैं कि सबसे मुख्य चीज है कि किसका विस्तार कहाँ तक है, तो हम सबसे पहले इधर पूर्वी कॉन्सेप्ट करते हैं, पूर्वी और पश्चिमी। इससे आप दिक्कत नहीं होगी, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। अब देखिए पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी, देखिए पश्चिमी तटीय मैदान इसका विस्तार कहां से कहां तक है, ये कॉन्सेप्ट आप समझिए। इसका विस्तार गुजरात से कन्याकुमारी यहां तक, ये आपका कन्याकुमारी है। इसका विस्तार गुजरात से स्पष्ट हो गया कि पश्चिम तटीय मैदान का विस्तार कहाँ है, गुजरात से कन्याकुमारी तक, और पूर्वी का इस कन्याकुमारी के उड़ीसा तक। अब आपका स्पष्ट हो गया होगा कि इसका विस्तार जैसे भी कर सकते हैं कि उड़ीसा से कन्याकुमारी। यह आपका एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा और एग्जाम में आसानी से होगी। अब इसमें जो विशेषता है पश्चिमी में कि यह एक सकरी पट्टी में, यह एक सकरी जलोढ़ पट्टी है, सकरी जलोढ़ पट्टी। ये पहाड़ी भी है और जलोढ़ पट्टी, सकरी जलोढ़ पट्टी है, एक पहाड़ी बेल्ट में सहायत्री में पट्टी है और नर्मदा ताप्ती मुहाने पे थोड़ा चौड़ी है। नर्मदा और ताप्ती, यहाँ थोड़ा सा जल्दी जलोढ़ इसलिए नर्मदा ताप्ती मुहाने पर थोड़ा चौड़ी है, मुहाने पर चौड़ी है। अब एक चीज और इसमें ध्यान दीजिए कि ये सकरी जलोढ़ पट्टी है, पहाड़ी भी है, इसमें उबड़ खाबड़ भी है, सहायत्री भी है, लेकिन जो नर्मदा ताप्ती का मुहाना है यहाँ पर जो पट्टी है वहां थोड़ी इसकी चौड़ाई अलग है। और ये जो गुजरात का कच्छ काठियावाड़ है, यहाँ कच्छ में, कच्छ या काठियावाड़, जो काठियावाड़ का क्षेत्र है गुजरात का, में निक्षेपों की अधिकता है। यहाँ पर निक्षेपों की अधिकता है, इसको भी आप समझ लीजिए। यहाँ निक्षेपों की बहुत अधिक अधिकता भी है और मैदानी भागों में, किसके, काठियावाड़ के जो मैदानी भाग हैं, काठियावाड़ के मैदानी भागों में रेगड़ मिट्टी, रेगड़ या जिसको कहते हैं काली मिट्टी की भी अधिकता है, काली मिट्टी की अधिकता है। अब आपका स्पष्ट हो गया होगा कि सबसे मुख्य चीज विस्तार गुजरात से कन्याकुमारी तक सकरी जोड़ पट्टी है। नर्मदा मुहाने पर इसका जो है जोड़ पट्टी की थोड़ा सा विस्तार है और कच्छ या काठियावाड़ में निक्षेपों की अधिकता है। मैदानी भागों में रेगड़ या काली मिट्टी कपास के लिए उपयोगी होती, पहाड़ी बेल्ट भी है। और पश्चिम तटीय मैदान जो है इसकी तुलना में इसका विस्तार उड़ीसा से कन्याकुमारी तक और पश्चिम की तुलना में पूर्वी की चौड़ाई अधिक है। पूर्वी मैदान की चौड़ाई जो है, चौड़ाई क्या है, अधिक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज रीजन क्या है कि महानदी, आप नदी वाला चैप्टर पढ़ो, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टाई क्षेत्र भी हैं। इसी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टाई क्षेत्र के कारण यहाँ की चौड़ाई जो है डेल्टाई क्षेत्र के कारण
क्षेत्र के कारण मैदान की चौड़ाई बढ़ गई है, मैदान की चौड़ाई अधिक है, चौड़ाई अधिक है। अब ध्यान समझें, आपका स्पष्ट हो गया कि पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान, इसका विस्तार उड़ीसा से कन्याकुमारी तक है। पूर्वी मैदान की चौड़ाई अधिक है, कारण महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी के डेल्टाई क्षेत्र है। इसका विस्तार गुजरात से कन्याकुमारी तक सक्रिय जोड़ पट्टी है और नर्मदा ताप्ती मुहाने पर और अधिक चौड़ी हो गई। कच्छ काठीबाढ़ निक्षेपों की भी अधिकता है। मैदानों में रेगड़ और काली मिट्टी पाई जाती है। ये महत्वपूर्ण रहा, ये कॉन्सेप्ट भी है। और जब भी कॉन्सेप्ट कथन कारण इस तरह प्रश्न बनते हैं तो आपको पूर्वी तटीय मैदान में तुलनात्मक प्रश्न बनते हैं कि इसका विस्तार यहाँ से यहाँ तक है, या पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़ा है कि पश्चिम तटीय मैदान। इस तरह से कथन कारण टाइप के प्रश्न बनते हैं। लेकिन अब हम मैदान देखते हैं कि इन मैदानों को क्या कहा जाता है जो आता है। सबसे पहले हम पूर्वी तटीय मैदान पे आते हैं। तो इसको आप समझिए कि उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश तक का जो क्षेत्र है, उड़ीसा से आंध्र प्रदेश है, ये वाला बेल्ट जो है उड़ीसा से आंध्र प्रदेश तक, उड़ीसा से आंध्र प्रदेश का जो ए बेल्ट है, ये वाला जो मैदान, इसको आप समझिए, इधर बना दी। ये जो मैदान है उड़ीसा से आंध्र प्रदेश का, ये जो मैदान है टोटल उड़ीसा से आंध्र प्रदेश, इसको क्या कहते हैं कि उत्तरी सरकार या उत्कल या कलिंग, किसी भी नाम से आ सकता है। उत्तरी सरकार, इसका विस्तार यहां से यहां तक है। और आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु, ये वाला बेल्ट जो है इसको कोरोमंडल तट कहते हैं, कोरोमंडल तट। आपका पूर्वी भाग में आपको दो ही नाम याद करना है कि इधर तमिलनाडु, कन्याकुमारी से तमिलनाडु टोटल आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक ये कोरोमंडल तट है। और आंध्र प्रदेश से ये उड़ीसा तक, इसको उत्तरी सरकार या उत्कल तट भी कहते हैं। इसको स्पष्ट रूप से आप जान लीजिए कि अगर इसको लिखते हैं कि उड़ीसा से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा से आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहते हैं, इसको जो कहते हैं उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार या उसको उत्कल या कलिंग तट। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, पहला तट और दूसरा आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कोरोमंडल, कोरोमंडल तट। अब आपका स्पष्ट हो गया कि कौन सा है, कोरोमंडल तट। अब स्पष्ट हो गया होगा कि उड़ीसा से आंध्र प्रदेश उत्तरी सरकार उत्कल और तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु कोरोमंडल, इसको कृष्णा और गोदावरी तट भी कहते हैं। अब यहाँ पर नदियों का जो है उस हिसाब से देखेंगे तो कृष्णा गोदावरी के तट यहाँ कोरो इसमें आ जाते हैं कि जो नदियों का भी पूर्वी तरफ गोदावरी कृष्णा का बहाव है तो कोरोमंडल तट में आ जाते हैं। तो जो प्रश्न आपका आएगा कि आंध्र प्रदेश से उड़ीसा, उड़ीसा से आंध्र प्रदेश के तट के नाम से जाना जाता है उत्तरी सरकार उत्कल या कलिंग तट। यह विकल्प बनेगा कि उत्तरी सरकार या उत्कल या कलिंग तट किस राज्य में है, तो उड़ीसा आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश तमिलनाडु कोरोमंडल तट। ये पूर्वी क्लियर हो।
आपका। अब पश्चिम में थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। जैसे गुजरात का ये वाला बेल्ट जो है, ये वाला, ये कच्छ या काठियावाड़ क्षेत्र है, यहाँ कच्छ है काठियावाड़, तो इसको हम, ये वाला जो बेल्ट है इसको हम कहते हैं काठियावाड़ तट। काठियावाड़ तट सबसे बड़ी चीज। और उसके बाद गुजरात से महाराष्ट्र, ये गुजरात से ये महाराष्ट्र का जो एरिया है इसको हम कहते हैं कोंकण, कोंकण तट। और गुजरात से महाराष्ट्र यहां तक पूरा गोवा तक का, तो गुजरात का जो एरिया है, गुजरात तक काठियावाड़, गुजरात से टोटल गोवा तक, यहां तक गोवा तक, गुजरात से गोवा तक एक कोंकण तट हो जाएगा, महाराष्ट्र गोवा। और फिर गोवा से कर्नाटक तक, कोंकण के बाद आपका कन्नड़ तट, ये वाला बेल्ट कन्नड़। यह स्थान है मंगलोर, कभी कभी विकल्प मंगलौर भी दे देता है, मंगलौर। तो स्पष्ट है कि कर्नाटक तक या कर्नाटक मंगलौर तक, कन्नड़ तक। उसके बाद मंगलौर से इधर कन्याकुमारी तक, टोटल तमिलनाडु तक, इसको कहते हैं मालाबार तट। अगर आप ध्यान से अब देखेंगे कि इसमें चार आपको पढ़ना है कि काठियावाड़, कोंकण, कन्नड़, मालाबार। काठियावाड़ गुजरात वाला है जो बेल्ट है, गुजरात से गोवा तक कोंकण, गोवा से कर्नाटक के मंगलौर तक कन्नड़, मंगलौर से कन्याकुमारी तक मालाबार तक। विकल्प इस तरह दे सकता है, गोवा से कर्नाटक या गोवा से मंगलौर, या इसमें दे सकता है मालाबार के लिए कर्नाटक से तमिलनाडु तक या मंगलौर से कन्याकुमारी तक। जैसा भी प्रश्न आएगा आप इसको समझ लेंगे। अब इसमें आप समझिए कि जो मालाबार तट है, इसमें कभी कभी कन्नड़ तट को मालाबार तट में शामिल कर दिया जाता है, कन्नड़ तट को मालाबार तट में सम्मिलित कर दिया जाता है। तो अगर विकल्प बनता है कन्नड़ तट गोवा से मंगलौर तक, ठीक है। अगर मालाबार तट में विकल्प में मंगलौर से कन्याकुमारी या कर्नाटक से कन्याकुमारी तक दिया है तो ठीक है, या तमिलनाडु तक। नहीं तो अगर गोवा से सीधे उठा के केरल तक दे दिया है या कन्याकुमारी तक, तो आप मालाबार तक लगाएंगे और विकल्प देख के। तो इसमें आप समझिए कि सबसे पहले गुजरात तट लिख लीजिए, गुजरात तट, इसको लिख लीजिए। गुजरात तट जो है इसको कहते हैं काठियावाड़ तट। नंबर 1। अब गुजरात से गोवा, गुजरात से गोवा, इसको कहते हैं कोंकण तट, जिसमें महाराष्ट्र वाला आ जाता है, कोंकण तट। नंबर 3, गोवा से कर्नाटक, गोवा से कर्नाटक, कभी कभी स्थान का नाम दे देता है तो मंगलौर, इसको कहते हैं कन्नड़ तट। और चौथा है मंगलौर, मंगलौर विकल्प में कर्नाटक भी दे सकता है, कर्नाटक से मंगलौर या कर्नाटक के मंगलौर से तमिलनाडु कन्याकुमारी तक, तमिलनाडु कन्याकुमारी तक, इसको कहते हैं मालाबार तट। अब आपका स्पष्ट हो गया होगा कि गुजरात तट को काठियावाड़, अब गुजरात से गोवा तक कोंकण तट, गोवा से कर्नाटक तक कर्नाटक के मंगलौर तक कन्नड़ तक, मंगलौर कर्नाटक के तमिलनाडु कन्याकुमारी तक मालाबार तक। अब आपका स्पष्ट हो गया होगा। इसमें एक चीज और देखिए, कभी कभी आता है कि कभी कभी ध्यान समझिए कि कन्नड़ तट को मालाबार तट में सम्मिलित कर दिया जाता है। तो मालाबार तट मंगलौर से कन्याकुमारी तक में पूछकर अगर उसमें विकल्प में है कि गोवा से कन्याकुमारी तक या गोवा के केरल की कन्याकुमारी तक, केरल कुछ भी ऑप्शन है, कन्नड़ तट नहीं दिया तो आप मालाबार लगा देंगे, कन्नड़ तट को इसमें सम्मिलित कर दिया था। और एक चीज, मालाबार तट में जो है कयाल की एक शब्द आता है, कयाल। ये क्या है? एक शब्द आता है कयाल। इसमें प्रश्न आता है कि
कहाँ पर किस तट पर कयाल पाए जाते हैं। तो उसमें काठियावाड़, कोंकण, कन्नड़, मालाबार, कोरोमंडल, उत्तर, इस तरह से विकल्प में रहेगा। तो आप इसको लगाइएगा मालाबार तट में। मालाबार तट पे कयाल पाए जाते हैं। ये कयाल क्या है कि लैंगूनों, यहाँ पर लैंगून झील है। लैंगून झीलों की प्रधानता, लैंगून झीलों की प्रधानता के कारण, लैंगून झीलों की प्रधानता के कारण यहाँ पश्च जल पाया जाता है। पश्च जल, पश्च जल या बैक वाटर भी इसको कहते हैं। पश्च जल, बैक वाटर, पश्च जल या बैक वाटर। इसी के कारण यहाँ कयालों की अधिकता पाई जाती है, जिन्हें इन्हीं को ही कयाल कहा जाता है। जो लैंगून झील अधिक पाए जाते हैं, पश्च जल अधिक पाया जाता है, इसी को कयाल कहा जाता है। अब आपका स्पष्ट हो गया होगा। अब लैंगून झील देखिए, जहां पर जो डेल्टाई प्रदेश होते हैं, नदी बहाव होता है, वहां पर क्या कहते हैं कि एस्चुरी नहीं पाई जाती, लैंगून झील भी नहीं, कम पाए जाते हैं। और जहाँ पर खड़ा कगार होता है वहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं, तो वहाँ पर पश्च जल होता है, उसी को कयाल कहा जाता है। झील वाले चैप्टर में आप अक्सर बताएंगे। अब आप बता दें, पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय विस्तार उड़ीसा से कन्याकुमारी तक। पूर्वी मैदान की चौड़ाई अधिक है क्योंकि यह डेल्टाई प्रदेश है और इसमें उड़ीसा से आंध्र प्रदेश तक उत्तरी सरकाल, उत्कल या कलिंग तट कहते हैं। आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक कोरोमंडल तट कहते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान इसका गुजरात से कन्याकुमारी तक है। जलोढ़ पट्टी सकरी है। नर्मदा ताप्ती में इसका विस्तार अधिक है। निक्षेपों की भी अधिकता है। काठियावाड़ में काली मिट्टी भी पाई जाती है। और गुजरात तक तो काठियावाड़, और गुजरात से गोवा तक का कोंकण, गोवा से कर्नाटक के मंगलौर तक कन्नड़, कर्नाटक के मंगलौर से तमिलनाडु तक मालाबार तट कहा जाता है। कभी कभी कन्नड़ तट को मालाबार में सम्मिलित कर लिया जाता है, उसे आप साथ विकल्प हल करेंगे। और कयाल मालाबार तट पाए जाते थे। तटीय मैदान, यहाँ से जरूर प्रश्न आएंगे, आप जरूर इसको पढ़ लीजिए। कैसा लगा वीडियो आप जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।